हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग CLR1 पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैंने LR पार्सर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको वहीं पे बताया था LR पार्सर्स एक्चुअली 4 टाइप के हैं। ओके, और क्या क्या थे रिवाइज कराओ। LR0, SLR1। SLR1 मतलब होता है सिंपल LR, ठीक है। SLR1, LALR1। LALR1 क्या है? लुक अहेड। ओके, लुक अहेड LR पार्सर। LA मीन्स लुक अहेड। CLR1 दैट मीन्स CLR, C का मतलब क्या है? कैनोनिकल LR पार्सर, ठीक है। कैनोनिकल लुक अहेड LR पार्सर, सिंपल LR पार्सर, और ये LR0 पार्सर, ठीक है। L का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, ये लीस्ट पावरफुल है, ये मोस्ट पावरफुल पार्सर है, तो इन टर्म्स ऑफ पावर ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। दिस इज लीस्ट पावरफुल एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो दोनों पार्सर हैं LR0 और SLR1, इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था। और इन दोनों पार्सर्स में हम लोग यूज करेंगे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। लेट मी कॉपी दैट आउट। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है भाई पार्सर्स में। तो LR0 और SLR1 ये लगभग एक जैसे थे, इसमें हमने कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम का यूज किया था। LALR1 और CLR1 ये लगभग एक जैसे हैं, इनमें हम लोग कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ और बातें आपको बताता हूँ। कर लिया नोट डाउन? ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था, चाहे कोई भी पार्सर आप बना रहे हो, उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्टैक विद डॉलर एट बॉटम, एक इनपुट बफर, उसमें डॉलर एट द एंड, जो हमारे को बताएगा कि स्ट्रिंग हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे। बफर में हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करके रखते थे। एक एल्गोरिदम होता था और एक टेबल होती थी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चारों पार्सर हैं, LR0, SLR1, LALR1, CLR1, इनमें ये तीनों कंपोनेंट एक जैसे हैं, ठीक है। एल्गो सेम है, स्टैक बफर ये सब सेम है। डिफरेंस आता है तो सिर्फ और सिर्फ टेबल में आता है। इस टेबल की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आता है। तो LR0 में मैंने आपको क्या बताया था कि रिड्यूस मूव इज अप्लाइड इन एंटायर एक्शन पार्ट, है ना। और फिर SLR1 में मैंने आपको क्या बताया था? रिड्यूस मूव इज अप्लाइड ओनली इन फॉल ऑफ LHS, ठीक है। और ये जो दोनों पार्सर हैं LALR1 और CLR1, ये कहते हैं रिड्यूस मूव इज अप्लाइड इन लुक अहेड्स वगैरह के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक डिफरेंस प्लीज दिमाग में अच्छे से घुसा लो। ये चारों पार्सर हैं, ये चारों पार्सर एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? टेबल की कंस्ट्रक्शन में आता है। टेबल कंस्ट्रक्शन में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि ये जो LR0 पार्सर था, ये कहता था रिड्यूस मूव इन एंटायर एक्शन पार्ट। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, गो टू पार्ट ऑफ LR0 और SLR1 सेम होता है कि डिफरेंट होता है? 100% सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। एल SLR1 और LR0 पार्सर की टेबल एक जैसी हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? रिड्यूस मूव में आता है, और कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता। LR0 क्या कहता है? रिड्यूस मूव इज अप्लाइड इन एंटायर एक्शन पार्ट, और SLR1 क्या कहता है? फॉलो ऑफ LHS। अब बात उठती है इन दोनों पार्सर की। ये दोनों पार्सर क्या कह रहे हैं? LALR1 और CLR1 ये कह रहे हैं कि रिड्यूस मूव, फर्क सिर्फ रिड्यूस मूव में आता है, ठीक है। और भी डिफरेंस है, CLR1 में स्टेट्स वगैरह फालतू होती है, वो अभी आराम से आगे बात करूंगा। बट मेन बात, जो मेन क्रक्स है, जो मेन जड़ है, वो जड़ ये है कि CLR1 और LALR1 क्या कह रहे हैं भाई? रिड्यूस मूव आपको कहाँ अप्लाई करने हैं? लुक अहेड्स में। रिड्यूस मूव्स इन लुक अहेड, बस, ठीक है। लुक अहेड वगैरह क्या होते हैं वो मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा। तो CLR1 और LLR1 ने क्या कहा? रिड्यूस मूव इन लुक अहेड। SLR1 ने क्या कहा? रिड्यूस मूव इन फॉल ऑफ LHS। LR0 ने क्या कहा? रिड्यूस मूव इन एंटायर एक्शन पार्ट। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो भाई, करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ, फिर आपको थोड़ा और समझाता हूँ। कर लिया नोट डाउन? ठीक है। चलो भाई, अब मैं सीधा आपको पहले CLR1 पार्सर बना करके दिखाऊंगा, फिर LALR1 पे जंप करेंगे, ठीक है। थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। तो सीधा मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, वही ग्रामर अपनी उठा लेते हैं। S गोज टू ए गोज टू ए और बी, यही ग्रामर हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज करी थी। रादर थोड़ी देर पहले क्या, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने यही ग्रामर से ही आपको LR0 पार्सर बना करके दिखाया, SLR1 बना करके दिखाया है। अब मैं इसके लिए आपको सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट CLR1 पार्सर फॉर इट। कंस्ट्रक्ट CLR1 पार्सर फॉर इट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। तो इसके लिए क्या करना है, वही कहानी होगी हमारी।
ठीक है। इसमें मैंने बोला था ना कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम यूज करना है हमारे को, तो एक बार पहले थोड़ा सा वो समझा देता हूँ LR1 आइटम क्या होता है, एक बार नोट डाउन करो इसको, ठीक है। हाँ जी, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ LR1 आइटम क्या होते हैं। LR0 आइटम तो हमने देखा था, कोई भी प्रोडक्शन रूल उठा लो, डॉट लगा देना उनमें, कहीं पे भी डॉट लगा देना, ये LR0 आइटम था, ठीक है, ये LR0 आइटम था, ओके, और डॉट को हमने यहाँ भी डाल सकते थे, ये भी LR0 आइटम था, तो इसको हमने फाइनल आइटम का नाम दिया था। LR1 आइटम क्या होता है? LR0 आइटम प्लस लुक हेड्स। LR1 आइटम क्या होता है? LR0 आइटम प्लस लुक हेड। क्या होते हैं लुक हेड? धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, अभी के लिए सिर्फ रफली आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लुक हेड हो सकते हैं ए कॉमा बी, यहाँ पे लुक हेड हो सकते हैं से ए कॉमा बी, यहाँ पे हो सकते हैं से बी कॉमा सी, एंड सॉन, कुछ भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो वो लुक हेड बस आपको साथ डालने होते हैं। तो ये हो गया जी LR0 आइटम, और ये हो गया जी लुक हेड, ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं। ये कॉमा था, है ना। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं LR1 आइटम। समझ में आ गया LR1 आइटम क्या है? ठीक है जी। अब वही बात उठेगी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। तो कैनोनिकल कलेक्शन का मतलब क्या होगा? LR1 आइटम अलोंग विद इट्स क्लोजर। क्लोजर मतलब वही बात है, डॉट इज प्रेजेंट एट बिगिनिंग ऑफ ए, तो सारी ए वाली प्रोडक्शन डाल दो, एंड सो ऑन, वही कहानी है सारी। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, और इसमें कुछ नहीं है। चलो अब फटाफट से मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, मुश्किल नहीं है, 2 मिनट पेशेंस से सुनना, सारा समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए वही स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ऑगमेंटेड प्रोडक्शन डालो, वही सेम स्टेप नंबर 1, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन डाल दो। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन क्या होगी? एस डैश इम्प्लाइज एस। अब आप समझ चुके हो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन क्यों डाली जाती है? स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। एस डैश इम्प्लाइज एस, फिर यही ग्रामर कॉपी पेस्ट, एस गोज टू ए गोज टू ए, और ए गोज टू बी। ठीक है, ये हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? डीएफए बनाओ। तो अब डीएफए में हम हमारे को क्या यूज करना है? कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। बार बार बता रहा हूँ, LR0 SLR1 में क्या करते थे? कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। अब यहाँ पे क्या करना है? कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। तो लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे डीएफए में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं इसको, स्टेप नंबर 2, डीएफए, डीएफए ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स, ठीक है। तो नजर आ जाएगा आपको, नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलो LR1 आइटम के हिसाब से मैं अब आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, डीएफए बना रहे हैं अब हम लोग। तो सबसे पहला तो वही अपना चलेगा ही, है ना, रूल। क्या? स्टार्टिंग वही एस डैश इम्प्लाइज डॉट एस। ठीक है, तो जो हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन होती है, ये रूल है, इसका लुक का हेड डॉलर रहता है, तो यहाँ पे हमने डॉलर भर दिया। समझ गए? ठीक है जी। तो ये हमारे ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का काम खत्म। अब क्या ये कैनोनिकल बना? नहीं। LR1 आइटम तो आ चुका है, लेकिन कैनोनिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात है, डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ एस, तो सारी एस वाली प्रोडक्शन उठा के भरनी है हमारे को। तो विद डॉट इन द बिगनिंग, एस इम्प्लाइज डॉट ए की प्रोडक्शन थी, वो याद है आपको? अभी तो ग्रामर हम देख रहे थे, यही ग्रामर है, उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात, जैसे हम LR0 की स्टार्ट करते थे, है ना, LR0 आइटम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना भाई, एस डैश इम्प्लाइज डॉट एस, फिर डॉट इज प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ एस, तो सारी एस वाले डालते थे, एंड सो ऑन। तो वही कहानी यहाँ कर रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा चीज घुस गई, लुक अहेड। और लुक अहेड रूल क्या समझ में आया? ऑगमेंटेड प्रोडक्शन का लुक अहेड हमेशा डॉलर होता है। लेट मी राइट राइट दिस रूल्स, ठीक है। रूल्स, रूल्स टू फाइंड लुक अहेड। फर्स्ट रूल, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन लुक अहेड, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन लुक अहेड इज ऑलवेज डॉलर, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब बोलो भाई, अब ये जो प्रोडक्शन डली गई है, ये किसकी वजह से डली गई है? इसकी वजह से, है ना, क्योंकि डॉट वाज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ एस, इसलिए ये सब डली गई है। तो अब इसके लुकअट कैसे निकालने हैं? डॉट को एक पोजीशन राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, और बचे हुए पार्ट का फर्स्ट निकालो। तो डॉट को हमने राइट, एक बार एक पोजीशन राइट शिफ्ट करा, तो ये ऐसे बन जाएगा ना यहाँ पे। तो ये डॉलर है, तो बचे हुए पार्ट का फर्स्ट निकालो, तो ये तो डॉलर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही होगा, डॉलर इज अ टर्मिनल सिंबल। तो ठीक है जी, तो हम यहाँ भर देंगे डॉलर। ठीक है, समझ में आया? तो अब जो नई प्रोडक्शन डाली गई है, उसके लुकअट कैसे निकाले जाते हैं? मैं लिख नहीं रहा, प्लीज, टाइम वेस्ट होगा। डॉट को एक पोजीशन राइट शिफ्ट मारो, बचे पार्ट का फर्स्ट निकालो, बस काम खत्म। ठीक है जी, अब बोलो, अब कैनोनिकल है या नहीं? अभी बोलेंगे हम डॉट इज प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ ए, तो ए वाली सारी प्रोडक्शन उठा के डालनी है। डालो भाई ए की सारी प्रोडक्शन विद डॉट इन द बिगिनिंग, ए ए इम्प्लाइज डॉट बी। समझ गए? दोनों में डॉट इन द बिगिनिंग हमने कर दिया। अब ये दोनों प्रोडक्शन किसकी वजह से डली है भाई? ध्यान लगाओ, ये दोनों प्रोडक्शन किसकी वजह से डली है? इसकी वजह से। तो क्या करना है भाई? लुकअट कैसे निकाले जाएंगे? डॉट को वन पोजीशन राइट शिफ्ट करके बचे पार्ट का फर्स्ट, तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे,
ठीक है, एस इम्प्लाइज ए डॉट ए डॉलर, तो ए डॉलर का फर्स्ट आपको निकालना है। निकालो भी फटाफट, फर्स्ट निकालो भी फटाफट फर्स्ट। ठीक है, ए का फर्स्ट निकालो पहले तो। अगर ए का फर्स्ट में नल आ रहा होगा बाई चांस, तो मैं डॉलर भी घुसाऊंगा, नहीं तो नहीं घुसाऊंगा। समझ रहे हो भाई? देखो, ए डॉलर का फर्स्ट निकालना है, अगर ए नल की तरफ जा रहा होगा तो मैं डॉलर भी ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, काम खत्म। देखो अब ए का फर्स्ट निकालो, बहुत आसान है ना? वो तो आपके पास ग्रामर है ही है। तो ए का फर्स्ट क्या होगा भाई? स्मॉल ए और स्मॉल बी, काम खत्म बस। ठीक है, तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी। ठीक है, ये लोग का हेड्स हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन इसकी वजह से आई थी, तो यहाँ पे भी भर लो तुम ए और बी। ठीक है जी, बस काम खत्म। तो इसको अब वही बात है, आप ये सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो, नहीं तो ऐसे स्लैश करके भी लिख सकते हो। वो थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा, मैं बार बार वो ये लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मतलब करली ब्रैकेट्स लगाओ एंड ऑन, वो टाइम बर्बाद होगा। हम रफली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ए और बी, ए और बी। ठीक है जी। चलो जी, पहली स्टेट हमारी कंप्लीट हो गई। आगे समझ में कैसे काम किया? ठीक है जी। अब देखो भाई, अब क्या क्या पढ़ने की इजाजत है? एस पढ़ने की इजाजत है, ए पढ़ना है, स्मॉल है, स्मॉल बी, सब पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है जी, तो एस पढ़ा आपने, तो कहाँ जाओगे? एस डैश इम्प्लाइज एस डॉट। और ये ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रांजेक्शंस करते हो ना, ट्रांजेक्शंस में लुक हेड चेंज नहीं होते, तो यहाँ पे डॉलर एस डी रहेगा। बात समझ रहे हो? जब आपने एस पढ़ लिया तो डॉट राइट शिफ्ट हो जाएगा ना भाई, एस इम्प्लाइज एस डैश इम्प्लाइज एस डॉट आ जाएगा। तो अब इसके लुक हेड क्या होंगे? तो ये कहाँ से निकाली अभी ये आपने, ये एस डैश इम्प्लाइज एस डॉट कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई थी। तो जो लुक एड इसके थे वो इसके ही रहेंगे। तो इसका मतलब रूल क्या निकल के है? ट्रांजिशन में लुक एड चेंज नहीं होते, तो इन ट्रांजिशन लुक एड डज नॉट चेंज। नेक्स्ट रूल, इन ट्रांजिशन लुक हेड डज नॉट चेंज। समझ गए? ठीक है। चलो जी, अब कैपिटल ए पढ़ते हैं। कैपिटल ए पढ़ोगे तो कहाँ होगे? एस इम्प्लाइज ए डॉट ए डॉलर। ठीक है। अब बोलो तुम, अब ये वही बात है, डॉलर क्यों भरा? क्योंकि ट्रांजेक्शन में लुक एड चेंज नहीं होने। अब बोलो डॉट इज प्रेजेंट इन बिगिनिंग ऑफ ए, तो सारी ए वाली प्रोडक्शन उठा उठा के डाल दो। ठीक है, ए इम्प्लाई विद डॉट इन द बिगिनिंग, डॉट ए इम्प्लाइज डॉट बी। अब बड़ा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी आपसे। अब ये दोनों प्रोडक्शन किसकी वजह से डाली है? इस प्रोडक्शन की वजह से डाली है। तो डॉट को एक बार राइट शिफ्ट करके बचे पार्ट का फर्स्ट निकालना, क्या निकलेगा? डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर भरना, यहाँ पे भी डॉलर भरना। अब ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, ये सेम प्रोडक्शन थी, एल आर जीरो आइटम सेम था। ये देखो आराम से, लेट मी यूज अनदर कलर। ये एल आर जीरो आइटम, ये एल आर जीरो आइटम, ये देखो भाई सेम है। लेकिन यहाँ पे लुक हेड ए बी थे और यहाँ पे लुक हेड डॉलर है। क्यों? क्योंकि इनका रीजन अलग अलग था। ये प्रोडक्शन किसकी वजह से डाली थी? इसकी वजह से डाली थी। और यहाँ पे मैंने डॉट को राइट शिफ्ट करके बच्चों पार्ट का फर्स्ट निकाला था। और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्शन किसकी वजह से डाली है? इस प्रोडक्शन की वजह से डाली है। और यहाँ पे मैंने डॉट को राइट शिफ्ट करा, बच्चों पार्ट का फर्स्ट निकाला, तो डॉलर निकला। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी, ठीक है। अभी वापस अपनी बात पे। लो जी, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट इसका। अच्छा जी, अब क्या पढ़ेंगे हम? स्मॉल ए पढ़ेंगे। स्मॉल ए भी तो पढ़ना है। कहाँ हो गए? ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, और लुक अहेड आपको पता है ट्रांजिशन में चेंज नहीं होते, एज डीज रह जाएंगे। अब बोलो डॉट इज प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ ए, तो ए वाले सारे प्रोडक्शन उठा उठा के डालेंगे हम लोग, डॉट ए विद डॉट इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो अब ये दोनों प्रोडक्शन किसकी वजह से डाली है? इसकी वजह से डाली है। तो डॉट को राइट शिफ्ट करना है, बच्चों पार्ट का फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट ऑफ ए बी ही आएगा। तो ए या बी भर लो, ए या बी भर लो। ठीक है जी, दैट्स इट। तो ए और बी, ये लुक हेड्स आ गए। समझ गए होगे आप लोग? अब स्मॉल बी पढ़ो। स्मॉल बी पढ़ोगे तो कहाँ पे आओगे? ए इम्प्लाइज बी डॉट फाइनल आइटम, और ट्रांजिशन में लुक एट चेंज नहीं होते, तो ऐसे रखे जाएंगे ए और बी। काम खत्म। ठीक है, अब आगे बोलो भाई। हाँ जी, ये तो खत्म हुई पड़ी है, इसका तो मतलब ही नहीं है, फाइनल आइटम नहीं है। बार बार बताता हूँ, फाइनल आइटम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये भी बात भी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे मैं स्टेट नंबर जीरो बोलता था, इसको स्टेट नंबर वन बोलता था, तो मैं वन में डॉलर में जाकर एक्सेप्ट बोलता था ना, तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे। देखो वन में डॉलर में जाकर के एक्सेप्ट बोलना है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे, क्योंकि लुक एट डॉलर है इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, कैपिटल ए पढ़ो। कैपिटल ए पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे? एस इम्प्लाइज ए डॉट, ये फाइनल आइटम है, फाइनल आइटम कहाँ जाएगा? डॉलर में जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। अब स्मॉल ए पढ़ो। स्मॉल ए पढ़ोगे तो बताओ भाई कहाँ होगे? स्मॉल ए पढ़ने के बाद अब आप आओगे ए डॉट ए। ठीक है। तो और वही बात है, लुक एड हमारा डॉलर का डॉलर ही रहेगा। क्यों डॉलर का डॉलर रहेगा? क्योंकि ट्रांजेक्शन में लुक एड चेंज नहीं होते। अब देखो डॉट इज प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ ए, तो ए वाले सारे प्रोडक्शन उठा उठा के डालनी पड़ेंगे हमारे को, विद डॉट इन द बिगिनिंग, डॉट ए इम्प्लाइज डॉट बी। ठीक है जी। अब देखो, अब ये दोनों प्रोडक्शन किसकी वजह से आई हैं? इसकी वजह से आई हैं। डॉट को राइट शिफ्ट करना, बचे पार्ट का फर्स्ट निकालना, क्या आएगा? डॉलर, तो डॉलर। ठीक है जी, काम खत्म। ओके। अच्छा जी, अब स्मॉल भी पढ़ना है। स्मॉल भी पढ़ोगे तो कहाँ पे आओगे? ए इम्प्लाइज बी डॉट फाइनल आइटम, और कहाँ आएगा? ये क्या आएगा? डॉलर आएगा। अब प्लीज ये मत बोल देना, यहाँ पे देखो भाई, ये भी ए इम्प्लाइज बी डॉट था, ये भी इम्प्लाइज बी डॉट है।
ठीक है, दोनों यही है, बट यहाँ लुक अलग अलग है, तो इसलिए स्टेट अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे मत बोल देना इनको मर्ज कर दो एंड ऑन, मर्जिंग वाली बात हम आगे करेंगे, एल एल आर वन में करेंगे, अभी सी एल आर वन की कहानी कर रहे हैं हम सिंपल। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, टेंशन नहीं पालनी, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चले जाओ बस चुपचाप, बस इतनी बात ध्यान रखो, ये स्टेट अलग अलग है भाई, ऐसे मत बोल देना बी पढ़ के आप यहाँ पे आ जाओ, बी पढ़ के यहाँ पे क्यों नहीं आए, बी पढ़ के यहाँ पे आने का मतलब होता है कि लुक एट हमारे ए बी रहते, नहीं लुक एट हमारे ए बी नहीं है, लुक एट हमारे डॉलर है, इसलिए मैंने अलग से स्टेट बनाई है ये। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, और देखो भाई, अब ये स्टेट रहती है, तो स्टेट की भी कहानी कर लेते हैं। हाँ जी, कैपिटल ए पढ़ोगे कहाँ होगे, ए इम्प्लाइज ए डॉट फाइनल आइटम, और लुक एट हमारे पास है ए बी। चलो जी, काम खत्म। अब देखो भाई, स्मॉल ए पढ़ोगे, स्मॉल ए पढ़ोगे तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, आप यहीं पे वापस आओगे, कोशिश करो इमेजिन करने की। ठीक है, नहीं तो होमवर्क है, प्लीज अपने आप ए बना करके देखना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, स्मॉल बी पढ़ोगे तो कहाँ होगे, आप इमेजिन कर पा रहे होगे, यहाँ पे आओगे। ठीक है, क्योंकि लुक एट हमारे ये रहेंगे ए बी, और ये हमारे पास लुक एट थे ए बी। काम खत्म, इस स्टेट का टेंशन खत्म। अच्छा जी, अब देखो ये तो फाइनल डेटा था, इसको भी छोड़ दो, यहाँ पे अभी हमारे को और पढ़ना है। देख रहे हो ना, मैं ब्रेथ फर्स्ट चलता हूँ, ब्रेथ फर्स्ट टाइप। पहले इस पूरे स्टेट के सारे कहानी कंप्लीट करी है, फिर जो जो आगे और हो रही थी मैं उसकी कहानी करता जा रहा हूँ, तो इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक स्टेप फॉलो करा करो, ढंग से काम किया करो सीक्वेंस में। अब बोलो भाई, कैपिटल ए पढ़ने की इजाजत है, हाँ जी चलो भाई पढ़ो कैपिटल ए। तो कहाँ हो गए, ए इम्प्लाइज ए डॉट और ये डॉलर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बोलो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, ये फाइनल आइटम था, इसकी तो कहानी खत्म। स्मॉल ए पढ़ के, स्मॉल ए पढ़ के अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, आप यहाँ पे वापस आ जाओगे। ठीक है, स्मॉल भी पढ़ के आप इमेजिन कर पा रहे होगे, यहाँ आ जाओगे। ठीक है जी, चलो जी, अब देखो आराम से, हमारा डीएफए कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेबल कर लेते हैं हम लोग स्टेट्स को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको येलो कलर से करता हूँ लेबल। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो टोटल 10 स्टेट्स आई हैं भाई, 0 से लेकर 9 तक की गिनती कितनी, 10, टोटल 10 स्टेट्स आई हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम लोग CLR1 पार्सर बना रहे हैं इस ग्रामर के लिए, देखो कंस्ट्रक्ट CLR1 पार्सर, तो उसमें कितनी स्टेट्स होंगी, 10 स्टेट्स होंगी। आ कह सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना 10 स्टेट्स हैं। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, तो चलो भाई, अब ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, बस अब तो कुछ है ही नहीं, डीएफए हमारे पास बनना पड़ा है, अब टेबल बनानी है। टेबल बनाने वाला काम बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए हमारे। हाँ जी, कहाँ से शुरू करें, चलो यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो स्टेट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बिल्कुल सेम काम जो हम अभी तक करके आए, अब कोई नई बात नहीं है, बस यहीं तक की नई बात थी, अब कुछ नया नहीं है। ठीक है, जिसने भी पेशेंस से ये लेक्चर देखा है, काम खत्म है, अब कुछ नहीं है, बस अब ज्यादा टेंशन है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एक्शन पार्ट आएगा वही, तो क्या क्या आएगा भाई, ए बी डॉलर। ठीक है, थोड़ा खुला खुला कर लेते हैं इसको, ए बी डॉलर, और फिर गो टू पार्ट में नॉन टर्मिनल, ए और एस दो ही नॉन टर्मिनल थे, इसलिए हमने यही भरे हैं। अब हम जरा फटाफट क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, हाँ जी, सो स्टेट नंबर 0 की कहानी यहाँ भरेंगे, स्टेट नंबर 1 की, स्टेट नंबर 2 की, स्टेट नंबर 3 की, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे लग रहा है 9 तक आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो अभी कोई टेंशन मत लेना, मैं ऐसे आप करके दिखा दूंगा आपको, कर लो भाई नोट डाउन आराम से। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अब टेबल फिलिंग शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। वही सेम टू सेम, अब कुछ है ही नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। ठीक है, अब सिंपल कॉपी पेस्ट चीजें। 0 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, बोलो भी फटाफट। 0 पे बैठे हैं, स्मॉल ए पढ़ा, कहाँ जा रहे हैं, S3 लिख दो, S3, काम खत्म। 0 पे बैठे हैं, स्मॉल बी पढ़ा, कहाँ जाओगे जी, S4 लो जी। 0 पे बैठे डॉलर, इजाजत नहीं है पढ़ने की, छोड़ दो, ब्लैंक सेल है ये। 0 पे बैठे हैं, कैपिटल ए पढ़ा, कहाँ जाओगे जी, 2 पे जाओगे। S2 मत बोलना, आप गो टू पार्ट है ये। ठीक है, याद है ना भाई, ये क्या है एक्शन पार्ट, ये क्या है गो टू पार्ट। लिखोगे, समझ चुके हो, आई थिंक सबको याद होगा, बहुत बार मैंने प्रीवियस बता रखा है आपको, प्रीवियस लेक्चर देखो मेरे। ठीक है, 0 पे बैठे कैपिटल ए पढ़ा, 2 पे आ गए, निर्भो सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये, सीधी सीधी, जिसने ये पढ़ लिया 2 मिनट पेशेंस के साथ लेक्चर सुन लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ। 0 पे कैपिटल ए पढ़ा, 2 पे आ गए। ठीक है जी, कैपिटल एस पढ़ा, 1 पे चले गए। अच्छा, 1 पे, 1 सेट की बात करेंगे, 0 की कहानी खत्म है। 1 पे आए तो फिर वही बात है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन डॉलर एक्सेप्ट, तो 1
ठीक है ना, 1 पे डॉलर एक्सेप्ट। ठीक है जी। ओके जी, अब स्टेट नंबर 2 पे कैपिटल ए 5, स्मॉल ए 6, S6 है ना। एक्शन पार्ट में एस के साथ लगाना है, गो टू पार्ट में सीधा लिखते जाना है, ये सबको पता होगा। टू पे बैठे हैं, अब देखो स्मॉल भी पढ़ा, 7, S7 लिखो। टू पे बैठे हैं, डॉलर पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, टू पे कैपिटल एस पढ़ने की इजाजत नहीं है, छोड़ दो। थ्री पे आ जाओ भाई। थ्री पे क्या हुआ भाई, कैपिटल ए पढ़ के आप 8 पे जा रहे हो। अच्छा जी, स्मॉल ए पढ़ के आप वापस 3 पे ही आ रहे हो। स्मॉल भी पढ़ के आप 4 पे जा रहे हो। अच्छा जी, अब स्टेट नंबर 4 पे आ गए। थ्री की कहानी पूरी होगी ना। स्टेट नंबर 4 पे आ गए। स्टेट नंबर 4 पे क्या है, फाइनल आइटम। मैंने क्या बोला था, फाइनल आइटम कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लुक हेड्स में। तो लुक हेड देख लो भाई, ए और बी है। तो ये अब नाम दे देते हैं भाई, है ना। तो एस इम्प्लाइज ए, इसको हम प्रोडक्शन रूल नंबर 1 बोल देते हैं। ए गोज टू ए, इसको प्रोडक्शन रूल नंबर 2 बोल देते हैं। एंड ए गोज टू बी, इसको प्रोडक्शन रूल नंबर 3 बोल देते हैं। हाँ जी, तो अब देखो भाई, ए गोज टू बी, ये प्रोडक्शन रूल नंबर 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, R3। R3 कहाँ जाएगा, सिर्फ ए और बी में जाएगा। लो भाई, R3, R3 प्रोडक्शन नंबर 3, तो इसलिए R3, R3। स्टेट नंबर 5 पे आओ। 5 पे आए, फाइनल आइटम है, तो कहाँ जाएगा, सिर्फ डॉलर में जाएगा ये। तो स्टेट नंबर 5 में डॉलर में आकर के, ये स्टेट नंबर, ये 1 है ना, प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो R1 लिख देना। स्टेट नंबर 6 की कहानी करो। इसमें है भाई, कैपिटल ए पे जाके 9 पे जाना है। लो जी, कैपिटल ए 9 पे जाना है। स्मॉल ए से वापस इसी पे आ जाना है, तो S6 हो गया। अच्छा जी, और स्मॉल भी पढ़ के 7 पे आ जाना है, तो S7 हो गया जी। और तो कुछ है नहीं, नहीं। ठीक है जी, 6 स्टेट की कहानी खत्म। 7 स्टेट पे आओ, फाइनल आइटम है, फाइनल आइटम है A+B डॉट, तो ये 1 है, R3, R3 कहाँ जाएगा, सिर्फ डॉलर के केस में जाएगा। लो जी, R3। ठीक है, और कुछ नहीं होगा 7 में। स्टेट 8 में आए, फाइनल आइटम है, कहाँ जाएगा भाई, लुक एट में जाएगा। लुक एट क्या है भाई, AB, तो इसमें जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये कौन सी है जी, R2। तो कहाँ पे जाएंगे भाई, R2 कहाँ डालना है, A और B में डालना है सिर्फ। R2, R2। ठीक है जी, स्टेट नंबर 9 पे आएंगे। 9 फाइनल आइटम है, कहाँ जाएगा, सिर्फ डॉलर में जाएगा, तो क्या है, R2 है ये। ठीक है जी। चलो, अब मैं इधर करके आपको दिखा देता हूँ, शायद विजिबल नहीं था तो, है ना। यहाँ पे भी नामकरण कर देता हूँ, एक्शन पार्ट और ये गो टू पार्ट। बस हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, ठीक है, दिस इज गो टू, दिस इज एक्शन। ओके, टेबल बन गई। अब क्या है भाई, टेबल बनने के बाद तो अब आप समझ पा रहे हो कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे, दिखा देता हूँ, बोलो। दिखा दूँ। चलो दिखाई देते हैं। ये टेबल नोट डाउन कर लिया सबने। अच्छा जी, और ये DFA वगैरह सब बना लिया। चलो यही दिखाता हूँ मैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेते हैं और काम करते हैं फटाफट। सो लेट अस टेक अ स्ट्रिंग AA, ठीक है, ये छोटा लेते हैं, चलो A, B लेते हैं, बस फटाफट से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। A, और यहाँ पे डॉलर। ठीक है, कोई काम है, कुछ भी नहीं है, एल्गोरिदम बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट है, नथिंग इज चेंज्ड। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लगे ना कि वही सर ने कुछ छोड़ दिया। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब बता रहा हूँ आपको। छोड़ना तो आपको पता है, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है अभी, छोड़ना तो है ना। तो कंसेप्ट हमारे को क्लियर रखना है। इनिशियली डॉलर बैठा है, स्टार्ट इनिशियल स्टेट 0 है। लुक एट हमारा ए पे खड़ा है, 0 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, बोलो भी फटाफट, 0 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, S3। ठीक है जी, तो ए भी पुश डाउन टू द स्टैक और 3 भी पुश डाउन टू द स्टैक। चलो भाई, क्योंकि शिफ्ट मूव हुआ था, नेक्स्ट सिंबल पे आ गए। 3 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, बोलो भाई, 3 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, क्या है, S4, तो बी भी पुश कर लिया, 4 भी पुश कर लिया, आगे बढ़ गए भाई। ठीक है जी, अब देखो भी 4 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, तो अब देखो भी 4 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, तो क्या है, R3। R3 मतलब वही बात होगी, ए इम्प्लाइज बी, है ना। तो राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है, 1 है, तो 1 × 2 2, 2 सिंबल पॉप मारोगे, LHS पुश कर दोगे स्टैक के अंदर, लो जी काम खत्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया अभी, बी ए में चेंज हो गया। ठीक है जी, ओके जी, अब 3 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, 3 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, बोलो भी फटाफट, 3 पे बैठे हैं, कैपिटल ए पढ़ा, स्टेट नंबर 8 पे, गो टू 8, 8 पे आ गए हम लोग। ठीक है, बोलो भाई, 8 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, 8 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, तो क्या है जी, R2 है। R2 आपको याद आ रहा होगा भाई, ए इम्प्लाइज ए थी, चेक करो फटाफट, ये थी ना R2, ए इम्प्लाइज ए। ठीक है, चलो भाई, ए की लेंथ कितनी है जी, दो लेंथ है, तो मतलब 2 × 2 4, 4 सिंबल पॉप मारो फटाफट, 1 2 3 4, 4 सिंबल पॉप मारे, LHS को पुश कर दिया, ए पुश हो गया। तो अब वही बात है, यहाँ पे क्या हुआ है, ए से ए बन चुका है, समझ में आ रहा है ना भाई, देखो ए से ए था, तो इसकी लेंथ कितनी है अभी, 2 है, तो 2 × 2 4, 4 सिंबल पॉप मारे और LHS को पुश कर दिया, मतलब कैपिटल ए को हमने पुश कर दिया। अब मैं क्या बोलूंगा अभी, देखो अब नीचे आकर के 0 ही बैठा था, तो 0 पे बैठे हैं, कैपिटल ए पढ़ लिया, 0 पे बैठे हैं, कैपिटल ए पढ़ लिया, कहाँ जाओगे भाई, देखो आराम से फटाफट।
जीरो पे बैठे हैं, कैपिटल ए पढ़ लिया, स्टेट नंबर 2 पे आओगे। चलो भाई स्टेट नंबर 2 पे आ गए। अब बोलो भाई 2 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, 2 पे बैठे हैं, बी पढ़ा, कहाँ आ गया भाई S7, S7 मतलब, S7 का मतलब क्या हो गया, अभी भी पुश हो गया और 7 भी पुश हो गया स्टैक के अंदर, ठीक है जी। चलो लुक एट पॉइंटर आगे बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब ये बी किस में चेंज हो गया, ए में चेंज हो गया। अब सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो सिर्फ हमने शिफ्ट ही किया था, ठीक है। तो हम सिर्फ शिफ्ट करने का मतलब क्या था, लुक एट बी से आगे शिफ्ट हो गया, डॉलर पे आ गया, ठीक है जी। अब देखो भी 7 में बैठे हैं, डॉलर पड़ा, अब बोलो फटाफट। 7 में बैठे हैं, डॉलर पड़ा, R3, R3 का मतलब क्या हुआ, ये वही बात है, थर्ड प्रोडक्शन ये थी ना। तो बी की लेंथ कितनी है, 1 है, तो 182, दो सिंबल पॉप मारे और लेफ्ट हैंड साइड को पुश कर दिया, मतलब ए को पुश कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ए में चेंज हो गया, ठीक है। ये अब इतना हम काम कर चुके हैं, ठीक है जी। अब बोलो भाई 2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, ठीक है, आराम से देखो। 2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, तो 2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, कहाँ जाओगे भाई, 2 पे बैठे हैं, कैपिटल ए पढ़ा, स्टेट नंबर 5 पे आओगे। चलो अभी स्टेट नंबर 5 पे आ गए, ठीक है जी। लुक एट डॉलर पे खड़ा है, बार बार समझा रहा हूँ, गलती मत करना, ठीक है। लुक एट मैंने अभी शिफ्ट किया था आगे। अच्छा जी, अब बोलो भाई 5 पे बैठे हैं, डॉलर पड़ा, बोलो अभी फटाफट। 5 पे बैठे हैं, डॉलर पड़ा, R1, R1 का मतलब क्या होगा, ये याद आ रहा होगा आपको, एस गोज टू ए वाली थी, प्रोडक्शन रूल नंबर 1 थी ये, है ना। तो मतलब डबल यहाँ पड़ चुके हैं, अब उसको एस में रिड्यूस करना है। तो कितने हैं ये सिंबल, दो हैं, दो इंटू दो चार, चार चार पॉप मारो, 1 2 3 4, ये चार पॉप हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पुश कर दिया स्टैक में, मतलब एस पुश हो गया। अब देखो भी आराम से फटाफट, क्या बच रहा है अभी नीचे, स्टेट इस सब कुछ कटा पड़ा, जीरो ही बच रहा था। तो जीरो पे बैठे थे, एस पढ़ा था, जीरो पे बैठे थे, एस पढ़ा था, जीरो पे बैठे थे, एस पढ़ा था, कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। गो टू स्टेट नंबर 1, ओ जी 1 पे आ गए। अब बोलो 1 पे बैठे डॉलर पड़ा, 1 पे बैठे डॉलर पड़ा, एक्सेप्ट, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, सो सिंपल। बिल्कुल सेम काम, कुछ भी नहीं किया मैंने, नथिंग इज चेंज, ठीक है, सेम टू सेम काम है बस, और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा CLR1 पार्सर वाली बातें बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं, नोट डाउन कर लो इस चीज को, ठीक है। और ये जो मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, फॉर्मेलिटी थी यार, कुछ नहीं था, सब मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। अच्छा ये जो हमने ये जो हमने ये किया था ना, एस में रिड्यूस किया था, तो ये मैं शायद भूल गया, तो आप खुद से समझदार हो, डबल ए से हमने एस बनाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये फाइनली हम देखो स्ट्रिंग से एस बना चुके हैं, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो मैंने आपको पास्ट भी साथ साथ बना करके दिखा दिया, और एल्गोरिथम भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो ये ए से एस में बनाना भूल गया, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। चलो बस हो गया काम खत्म हमारा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर CLR1 पार्सर, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो सब चीज़ों को, कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। दैट्स इट, इतना रहता है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपके साथ LALR1 की कहानी करूंगा, बहुत सिंपल LALR1, 2 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं वो डील करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या PC पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको QR कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। UPI आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब UPI आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है, ओके। मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता, ओके। मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।